क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 का फर्स्ट पार्ट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक, अच्छा, इसमें अगर मान लें जॉन के कितने हैं? x कंचे हैं। कितने हैं? जॉन के मान लें x कंचे, तो जीवंती के कितने कंचे बचेंगे? दोनों के मिलाकर के टोटल कंचे कितने हैं? 45 हैं। और जॉन के कितने हैं? x कंचे अगर हो गए, ठीक, तो जीवंती के कंचे कितने हो जाएंगे? 45 से हम क्या करें? जॉन के कंचे निकाल दें, तो क्या करें? 45 से हम x घटा दें। ठीक, तो ये किसके कंचे आ जाएंगे? जीवंती के। ये किसके कंचे हो गए? जीवंती के कंचे। ठीक, ये हुआ। अब क्या करता है? जॉन भी 5 कंचे खो देता है। ठीक, तो जॉन जब 5 कंचे खो देगा यानी 5 x से कम हो जाएंगे। ठीक, तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? x - 5। और जीवंती भी क्या करती है? ये भी 5 कंचे खो देती है, तो 5 इसमें से घटा देंगे, तो 45 - x - 5, तो 45 से 5 निकल जाएगा, 40 बचेगा -x। ठीक, तो जब जॉन 5 कंचे खो देगा तो जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे? x - 5। और जब जीवंती 5 कंचे खो देगी तो उसके पास कितने कंचे बचेंगे? 40 - x। ठीक, तो कह रहा है जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। ठीक, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे? x - 5। और जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 - x। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है इनका गुणनफल कितना है? 124 है। ठीक, तो दोनों की गुणा करा दिए, बराबर 124 लिख दिए। तो अब हम सवाल यहां पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, माना जॉन के पास कंचे बराबर x। ठीक, मान लिए जॉन के पास कंचे कितने? x कंचे हैं। ठीक, इसलिए जीवंती के पास कंचे, तो दोनों के मिलाकर के कितने थे? 45 कंचे थे। उसमें से x कंचे हो गए जॉन के, तो जीवंती के कितने बचे? 45 से हम x घटा दें तो कितने बचेंगे? 45 - x। ये हो गए जीवंती के पास कंचे। अब क्वेश्चन कह रहा है 5-5 कंचे दोनों लोग खो देते हैं। ठीक, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बराबर। ठीक, तो देखिए जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। 5 कंचे खो देता है तो इसमें से क्या करेंगे? 5 हम घटा देंगे। ठीक, यहां भी देखो जब ये x थे जॉन के पास, जब इसने 5 कंचे खो दिए तो इसके पास कितने बचे? x - 5 बचे। अब 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे बराबर। ठीक, तो देखिए शुरुआत में जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 - x कंचे थे। कितने थे? 45 - x। ठीक, और जीवंती क्या करती? 5 कंचे खो देती है, तो क्या करेंगे? 5 इसमें से घटा देंगे। देखिए 45 - x थे शुरुआत में जीवंती के पास कंचे, इसने 5 कंचे खो दिए तो इसके पास कितने कंचे बचे? 45 - x से घटा दिए 5, तो कितने बचे? 40 - x। ठीक, तो 45 से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? 40 - x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब जो शेष कंचे बचते हैं उनका गुणनफल कितना है? 124 है। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे? x - 5। और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 - x। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इनका गुणनफल, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए। कितना है गुणनफल? 124, तो लिख दिए बराबर 124। यहां भी देखिए x - 5 गुणे 40 - x बराबर 124। तो ये रफ वर्क था, इसको मिटा दें।
अब देखिए x की गुणा जब 40 में होगी तो ये हो जाएगा 40x। इसके बाद x की गुणा जब इस x में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद -5 की गुणा जब 40 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 40 पंचे 200। इसके बाद -5 की गुणा जब -x में होगी तो माइनस माइनस प्लस, 5 गुणे x 5x बराबर 124। अब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x तो ये हो गया 45x। इसके बाद संख्या कितनी है, 200 है तो 200 लिख दिए, और 124 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब देखिए 200 माइनस का है और 124 भी माइनस का है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 324 बराबर 0। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद जो है माइनस का है तो माइनस चिन्ह हम कॉमन लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो गया, 45x माइनस का हो गया ये, और 324 कैसा हो जाएगा प्लस का, 324 बराबर 0। अब माइनस चिन्ह को हम 0 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए 324 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए। कर लो यहाँ पर फैक्टर 324 के, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, बचा कितना 1 हो गया 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 एक कम 2, 3 से 3 दूना 6, बचा कितना 2 हो गया 21, 3 सते 21। इसके बाद फिर 3 से काट दो, 3 9 27। इसके बाद 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। क्या लाना हमें 45 लाना है, ठीक। तो देखो 3 तिया 9, दूनी 18 दूना 36, ठीक। तो ये पूरी गुणा कितनी आ गई 36, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, और इधर ये 3 तिया 9, ये गुणा कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक। तो 36 में 9 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्या जाएगा 45, 36 प्लस 9 ये कितना हमें मिल जाएगा 45, ठीक। और 36 गुणे 9 यानी 36 और 9 की अगर गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 324। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह पर क्या लिखेंगे 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, एक्स गुणा कर रहा तो माइनस का 36x हो गया, और 9 ये माइनस का हो जाएगा, एक्स गुणा कर रहा तो माइनस का 9x हो गया, प्लस 324 बराबर 0। 2 पद ये अलग कर लो, 2 पद ये अलग कर लो। इसमें क्या कॉमन है, x है कॉमन, तो x कॉमन लिए क्या बचा x माइनस 36। इसमें देखिए माइनस का 9 कॉमन मिल रहा है तो माइनस 9 जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 36 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 36, ये देखो दोबारा कॉमन हो गया, ठीक। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 36 को 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 36। इसके बाद x माइनस 9 को 0 के बराबर करेंगे, देखिए यहां पर है x माइनस 9, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर मिलेगा 9। तो जब x बराबर 36 है, जब क्या है x बराबर 36 है, ठीक। तो जॉन के पास कंचे, किसके पास, जॉन के पास कंचे, ठीक। तो जॉन के पास कितने x कंचे मानने हो, तो x का मान कितना है 36। जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे बराबर, ठीक। तो जीवंती के पास कितने कंचे 45 माइनस एक्स लिख दिए, 45 माइनस एक्स का मान कितना है 36 है, 36 रख दिए, तो 45 से 36 घटाएंगे 9 बचेगा। तो एक आंसर ये हो गया 36, दूसरा आंसर हो गया 9। इसके बाद जब x बराबर, x का दूसरा मान क्या है 9 है, तो जब x बराबर 9 तो देखिए जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे, ठीक। तो देखिए जॉन के पास x कंचे हैं, x का मान हम कितना इस बार ले रहे हैं 9 ले रहे हैं, तो जॉन के पास कंचे हो गए 9। इसके बाद जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचे बराबर
कितने माने आपने 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स का मान कितना ले रहे हो 9, तो 45 से 9 जब घटाएंगे तो 36 बचेगा। ठीक, तो जॉन के पास कंचे अगर 36 हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और जॉन के पास अगर 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। आप नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इस समस्या को हमें हल करना है। 2 का है सेकेंड पार्ट, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक, तो मान लिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य। ठीक, तो दिया है प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है x है, तो 55 से हम x घटा देंगे, तो ये हमें मिल गया प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य। ठीक, तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य कितना हो गया 55 माइनस x रुपये। अब दिया है कुल निर्माण लागत मूल्य। ठीक, कुल निर्माण लागत मूल्य है 750 रुपये। तो देखिए कुल निर्माण लागत मूल्य कितना होगा, तो एक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य कितना है 55 माइनस x रुपये है। ठीक, और खिलौनों की संख्या कितनी है x है, तो 55 माइनस x में हम x से अगर गुणा करा देंगे तो हमें कुल निर्माण लागत मूल्य मिल जाएगा। तो एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस x रुपये। ठीक, और खिलौने कितने हैं, खिलौनों की संख्या है x, तो इसको हम गुणा कर देंगे x से, तो ये हमें मिल गया कुल निर्माण लागत मूल्य। ये दिया कितना है 750, तो बराबर 750 लिख दिए। अब x जब 55 में गुणा करेगा तो हो जाएगा ये 55x। इसके बाद x जब इस x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इस समीकरण को हम सही रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाला, तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद x वाला टर्म लिखेंगे, तो कितना है 55x है, लिख दिए 55x। ठीक, अचर पद कितना है 750 है, इसको बराबर के जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 750 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये कैसा है, माइनस का है, तो फिर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए। ठीक, तो जब माइनस कॉमन लिए तो ये एक्स स्क्वायर कैसा हो गया, प्लस का हो गया, 55x माइनस का हो गया, और 750 ये प्लस का हो गया बराबर 0। अब माइनस चिन्ह को 0 में भेज देंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब 750 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर 750 आ जाए। इधर कर लो यहाँ पर फैक्टर 750, 2 से काट दो तो 2 तियाँ 6, बचा कितना 1 हो गया 15, 2 सती 14, बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। इसके बाद 3 से काट दो
3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा कितना 1 हो गया 15, 3 पचे 15, फिर 5 से काट दो, 5 दूना 10, बचा कितना 2 हो गया 25, पचम 25। इसके बाद 5 से 25 को जब काटोगे तो 5 बचेगा। इसके बाद 5, 5 एकम 5, हमें लाना क्या है 55 लाना है। तो देखिए 2 तियाँ 6 पंचे 30, ये गुणा क्या आ गई 30 आ गई। कौन सी 2 को 3 को और 5 को जब शामिल किए तो 2 तियाँ 6 पंचे 30। अब नीचे कौन से गुणनखंड बचे 5 5 बचा है ठीक, तो 5 गुणे 5 ये क्या हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पर 30 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ठीक। और अगर 30 और 25 की गुणा करा दें तो ये 750 आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह पर क्या रख देंगे 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 ये लिख गया 55। इसके बाद एक्स लिखा है तो एक्स लिख दिए प्लस 750 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के भीतर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो 30 एक ऐसा हो जाएगा माइनस का, एक्स गुणा कर रहा है तो एक्स लिख दिए। ये 25 देखिए प्लस का है, जब ब्रैकेट हटाएंगे और ब्रैकेट के पहले है क्या माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस का 25, एक्स गुणा कर रहा है एक्स लिख दिए प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए तो ये 2 पद अलग कर लिए और ये 2 पद अलग कर लिए। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है एक्स है कॉमन, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा 30 बचा। तो देखिए यहाँ पर एक्स ये बच रहा है तो इसका पहला पद भी एक्स ही बचना चाहिए ठीक है क्या, ये माइनस 25 एक्स है तो माइनस 25 को हम कॉमन लेंगे। तो माइनस 25 कॉमन जब ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा ठीक। 25 कैसा है माइनस का तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था अब कैसा हो जाएगा माइनस का। अब 750 को जब 25 से भाग करेंगे तो बचेगा 30 बराबर 0। फिर ये 2 पद अलग किए, ये 2 पद अलग कर लिए। x माइनस 30 यहाँ भी और x माइनस 30 यहाँ भी है ठीक, तो x माइनस 30 दोबारा कॉमन हो जाएगा x माइनस 30। तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 25 बचेगा बराबर 0। अब x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 30। इसके बाद x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए x के 2 मान आए हैं, एक 30 आया है और दूसरा 25 आया है। तो लिखेंगे जब x बराबर 30 ठीक, जब x का मान हम 30 ले रहे हैं तब देखिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी x माने थे और x का मान हम कितना ले रहे हैं पहले 30 ले रहे हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। इसके बाद प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य, प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य ठीक। तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स की जगह पर एक्स का मान पहले कितना ले रहे हैं 30 ले रहे हैं तो एक्स की जगह पर 30 रख दिए। तो 55 से 30 जब घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 रुपये ठीक। तो जब x का मान 30 लिए तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या गई 30 और प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य आ गया 25 रुपये। ये आंसर है ठीक। अब देखिए जब x का मान हम 25 लेंगे तो लिख दिए जब x बराबर 25। तो देखिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या देखिए आप एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी माने x माने हैं और x का मान इस बार कितना ले रहे हैं 25, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी।
फिर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य, ठीक। तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य कितना है? 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स का मान इस बार कितना ले रहे हैं? 25 ले रहे हैं, तो एक्स की जगह पर 25 रख देंगे, ठीक। तो 55 से जब 25 घटाएंगे तो बचेगा 30 रुपए। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ठीक। तो जब x का मान हम 25 लेंगे तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 आ जाएगी और प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य 30 रुपए आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है, ठीक। तो अगर एक संख्या x मान ली जाए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, ठीक। क्या करेंगे? योग से हम पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। कितनी आएगी? 27 माइनस एक्स, ठीक। तो एक्स की क्या हो गई? पहली संख्या, ठीक। और 27 माइनस एक्स हो गई है दूसरी संख्या। तीन नंबर, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार इन संख्याओं का गुणनफल दिया है 182। तो पहली संख्या क्या है? x है और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स है, ठीक। इनका गुणनफल है तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए। बराबर कितना दिया? 182, ठीक। x जब 27 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 27x। इसके बाद x जब माइनस x में गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस x गुणे x, एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद x वाला पद लिखेंगे, कितना है? 27x। इसके बाद हम अचर पद लिखेंगे तो अचर पद कितना? 182 है। इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद कैसा है? माइनस का है। ये पद कैसा है? माइनस का है। तो फिर माइनस चिन्ह इसमें कॉमन लेंगे, ठीक। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा और 182 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस को 0 में भेज देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आए। ये रफ वर्क था, तो फैक्टर कर लो 182 के। 2 से काटो तो 2 9 18, 2 1 कम 2। 7 से काट दो, 7 1 कम 7, 7 3 21, तो 2 7 14 और इधर क्या बचा? 13 बचा, ठीक। तो 13 और 14 को अगर जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक। और 13 और 14 की अगर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 182, ठीक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर क्या रख देंगे? 13 प्लस 14 या 14 प्लस 13 रख दें, ठीक। तो 13 प्लस 14, ठीक, ये लिख गया 27। इसके बाद x लिखा है तो x लिख दिए प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। x गुणा करेगा तो माइनस 13x हो जाएगा और ये 14 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक। x गुणा करेगा तो माइनस 14x हो जाएगा ये प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए तो 2 पद ये अलग कर लेंगे और 2 पद ये अलग कर लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? x है कॉमन, तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 13। यहाँ पर देखिए x मिल रहा है, यहाँ पर क्या है? माइनस 14x है, तो माइनस 14 को जब कॉमन ले लेंगे
तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो क्या कॉमन लेंगे, -14। ठीक, तो -14 ये तो कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। 14 ये कैसा है, माइनस का है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का कैसा हो जाएगा, माइनस का। और 182 को जब 14 से भाग करेंगे तो 13 बचेगा बराबर 0। फिर 2 पद अलग किए, फिर 2 पद अलग किए। अब देखिए x - 13 यहाँ भी है और x - 13 यहाँ भी है। ठीक, तो x - 13 दोबारा कॉमन हो जाएगा। तो जब x - 13 दोबारा कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -14। तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 14 बराबर 0। अब x - 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13। इसके बाद x - 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर x के 2 मान आए हैं, एक 13 आया है, दूसरा 14 आया है। ठीक, तो लिखेंगे जब x बराबर 13, जब x का मान हम 13 ले रहे हैं तो पहली संख्या बराबर x माने थे और x का मान कितना ले रहे हैं, 13, तो पहली संख्या हो गई 13। दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या माने थे, 27 माइनस x, तो लिख दे 27 माइनस x का मान कितना ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं, तो 27 माइनस 13 हो गई। 27 से 13 घटाएंगे तो 14। ठीक, तो x का मान जब 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 आएगी और दूसरी संख्या 14 आएगी। अब x बराबर 14 लेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर 14 तो, ठीक, पहली संख्या, तो देखिए पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का मान इस बार कितना ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं, तो पहली संख्या हो गई 14। दूसरी संख्या बराबर कितनी है, 27 माइनस x है, और x का मान कितना ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं, तो x की यहाँ पर 14 रख देंगे। तो 27 से जब 14 घटाएंगे तो 13 बचेगा। पहली संख्या 14 हो गई और दूसरी संख्या 13 हो गई। लिखेंगे दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 13 और 14। ठीक, दो संख्याएं 13 और 14 होंगी, अथवा जब x का मान 14 ले रहे हैं तब पहली संख्या क्या 14 आ रही है, दूसरी 13 आ रही है, तो लिखेंगे तब दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 14 और 13 हो जाएंगी। ठीक, यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक, ऐसे ही और आगे होंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए एक धनात्मक पूर्णांक हम 1 ले लिए, तो 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 मिल जाएगा। इसके बाद 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक 10 ले लें तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कब मिलेगा, जब 10 में हम 1 जोड़ दें, तो 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। फिर अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 11 में हम क्या करें, 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक हमें पता है तो उसमें एक एक जोड़ने पर हमें अगले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिलते जाएंगे। ऐसे ही अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक x मान लें तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कब मिलेगा, जब x में हम 1 जोड़ दें। ठीक, तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। क्वेश्चन नंबर 4, माना दो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक, ठीक। तो a को हम x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, ठीक। यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक एक जोड़ने पर मिलते जाएंगे। तो एक धनात्मक पूर्णांक हम x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x में 1 जोड़ दिए तो ये हमें मिल गया दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब दिया है इनके वर्गों का योग 365 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक x है तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक। और दूसरे पूर्णांक का वर्ग, तो दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। योग लेना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए, बराबर कितना है 365 है, तो लिख दिए बराबर 365। ये रफ वर्ग है, मिटा दे इसको। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सरसमका लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की यहाँ पर x है, x स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x है इंटू b क्या है 1 है, 1 रख दिए बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 गुणे 1 2, x लिखा है x लिख दिए बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, प्लस अब देखिए x वाला पद लिखेंगे क्या है 2x, प्लस संख्या 1 है 1 लिख दिए। अब 365 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए 1 प्लस का 365 माइनस का है, तो 365 से ये घटा देंगे बचेगा 364, कैसा माइनस का बराबर 0। अब देखिए पूरी समीकरण 2 से भाग हो रही है, ये पद भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी पद 2 से भाग हो रहा है और ये भी पद 2 से भाग हो रहा है, ठीक। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो 2x स्क्वायर को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर, प्लस 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, माइनस 364 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, बचा कितना 1 हो गया 16, 2 8 16, अब 2 दूना 4 बराबर 0, क्योंकि 0 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए 182 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 182 आए। 182 इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 1 कम 2, इसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, बचा कितना 2, हो गया 21, 7 या 21, इसके बाद 13 1 कम 13, तो 2 और 7 को एक साथ मिलेंगे तो 2 7 14, ये 14 आ गया, ठीक। और इधर क्या बचा 13 बचा, ये 13 लिख दिए, ठीक। अब देखिए 14 से अगर हम 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 14 और -13 की गुणा करेंगे तो ये गुणा आएगी -182, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे 1, ठीक। तो 1 की जगह पर क्या लिख देंगे 14 - 13, 14 - 13, इसके बाद x लिखा है x लिख दिए, -182 बराबर 0। ये रफ वर्क है, मिटा दें इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 में जब x गुणा करेगा तो 14x हो जाएगा, -13 में जब x गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -13x, -182 बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 पद हो गए, ठीक। तो 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा x, प्लस ये x तो कॉमन हो गया, क्या बचा 14 बचा, 14 लिख दिए। अब देखिए इसमें x यहाँ पर है, इसमें क्या है -13x है, तो फिर -13 को हम कॉमन लेंगे, तो -13 कॉमन ले लिए।
जो -13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। और ये देखिए माइनस है, चूंकि माइनस का 13 कॉमन ले रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा। और 182 को जब 13 से भाग करोगे तो 14 आएगा, तो लिख दिए +14 बराबर 0। अब देखिए x + 14 यहाँ भी है, x + 14 यहाँ भी है, ठीक। तो x + 14 दोबारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, -13। तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 13 बराबर 0। अब देखिए x + 14 को हम 0 के बराबर करेंगे, x + 14 बराबर 0। तो x बराबर 14 को उधर ले जाएंगे तो ये -14 आएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। और हमें लेने कौन से पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो लिखेंगे ये कैसा मान है, ऋणात्मक, तो लिख देंगे ये मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक। अब x - 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x - 13 बराबर 0, x बराबर, ठीक, 13 को इधर लाएंगे तो +13 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो कौन कौन से माने हमने, x और x + 1, ठीक। तो x का मान कितना है, 13 हो गया, और क्या है, x + 1 है तो x की जगह पर रख दिया 13 + 1, तो ये हो गया 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे 14, ठीक। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ गए, 13 और 14। आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बना दिए समकोण त्रिभुज, ठीक। इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री कोण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये क्या है, कर्ण है, ठीक। कितनी लंबाई इसकी है, 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का आधार। तो समकोण त्रिभुज का आधार मान लिए x सेंटीमीटर। अब दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये ऊंचाई है, ये कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार कितना x है, इसमें से घटा दो 7, तो ऊंचाई कितनी हो गई, x - 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक। नाम दे दो A B C। यह है क्वेश्चन नंबर है 5। माना समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई, ठीक, तो ऊंचाई कितनी है, x - 7 सेंटीमीटर, x - 7 सेंटीमीटर। और देखिए कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण कितना है, 13 है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब ऊंचाई कितनी है, x - 7 है, तो ये हो गया x -
7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x है तो x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13 ये हो गया 169 बराबर, यहाँ पर सरसंख्या लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a x इंटू b कितना है 7 है, 7 रख दिए प्लस क्या लिखा है x स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया माइनस 2 गुणे 7 14x प्लस x स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, और इसके बाद x वाला टर्म लिखेंगे माइनस 14x प्लस संख्या क्या है 49 है 49 लिख दिए। अब सभी पदों को इधर लाएंगे तो इधर पहले से क्या 169 है 169 लिख दिए, 2x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 14x को इधर लाएंगे तो प्लस का 14x हो गया, 49 को इधर लाएंगे तो माइनस का 49 बराबर 0। अब सबसे पहले हम x स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, इसके बाद x वाला पद लिखेंगे तो ये लिख दिए 14x। अब 169 से घटा देंगे 49 तो ये बचेगा प्लस का 120 बराबर 0। अब देखिए पूरी समीकरण 2 से भाग हो रही है तो इस समीकरण को हम 2 से भाग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस x स्क्वायर प्लस 14 को जब 2 से भाग करेंगे तो 7 x लिखा है x लिख दिए प्लस 120 को जब 2 से भाग करेंगे तो 60 बचेगा, और 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए x स्क्वायर वाला पद कैसा है माइनस का है तो फिर माइनस इसमें कॉमन लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर कैसा हो गया प्लस का, ये 7x हो गया माइनस का, और ये 60 कैसा हो गया माइनस का बराबर 0। अब इस माइनस चिन्ह को हम 0 में भेज देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को इधर लगा दें, ठीक क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाए, तो कर लो फैक्टर। 60 को जब 2 से काटोगे तो 2 3 6 0, फिर 2 से काट दो 2 1 कम 2 बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, इसके बाद 3 से काट दो 3 पचे 15, फिर 5 1 कम 5। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, इससे क्या बन गया 12, ठीक। इस 2 को इस 3 को एक साथ में लिए तो क्या बन गया इससे 12 बन गया, ठीक। बचा क्या 5 बचा, ये 5 लिख लिए। अब देखिए 12 से अगर 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक। तो 12 माइनस 5 क्या बचा 7 बचा, और अगर 12 और माइनस 5 की गुणा कर दें तो क्या आएगा माइनस का 60 आएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा कितनी आ रही है माइनस 60 आ रही है, और यहाँ भी गुणा क्या आ रही है माइनस 60 आ रही है। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर क्या लिख देंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, ठीक है 7 लिख गया, x माइनस 60 बराबर 0। ये रफ वर्क है, मिटा दें इसको। तो x स्क्वायर ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है तो ये 12 हो जाएगा माइनस का, x गुणा कर रहा है तो x लिख दिए, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 5, ठीक। x गुणा कर रहा है तो ये x लिख दिए, माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए तो 2 पद ये अलग करेंगे, 2 पद ये अलग करेंगे। इन 2 पदों में क्या है x है कॉमन, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा x बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा x तो कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा माइनस 12, तो माइनस 12 लिख दिए प्लस पहले पद में क्या है x है, यहाँ पर क्या है प्लस 5x है, तो अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, तो 5 ले लिए कॉमन, क्या बचा यहाँ पर x बचा। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाए, माइनस चिन्ह लगा दिए। अब 60 को जो 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा बराबर 0। अब देखिए x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ भी है, ठीक। तो ये दोबारा कॉमन हो गया, क्या कॉमन हुआ x माइनस 12, यहाँ पर क्या बचा x बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस 5, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अब x माइनस 12
इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 12। इतना नोट कर लो फिर आगे बताएं। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -5। ठीक, x का मान कैसा है, ये ऋणात्मक आया है। ठीक, और किसी चीज की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x का ये मान संभव नहीं है, तो लिखेंगे संभव नहीं है। ठीक, तो x बराबर -5 संभव नहीं है। ठीक, तो x का मान कौन सा हम लेंगे, 12 लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने हैं, x सेंटीमीटर माने हैं, और x का मान कितना है, 12 है, तो आधार कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई कितनी माने, x - 7 सेंटीमीटर, तो x की जगह पर रख देंगे 12 - 7 हो गया ये सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दो आंसर आ गए। ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी आई हैं। आधार आया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गई समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं। आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक, तो मान लिए एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x है। ठीक, अब लिखेंगे प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत मूल्य। ठीक, कितना दिया है, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, तो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी, x है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, और दिया है 3 अधिक है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत मूल्य हो जाएगा 2x + 3 रुपये। अब दिया है कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है, 90 रुपये। ठीक, तो देखिए एक बर्तन का मूल्य कितना है, 2x + 3 रुपये है, और बर्तन कितने हैं, x हैं। ठीक, इनकी अगर गुणा करा देंगे तो हमें कुल निर्माण लागत मिल जाएगी। ठीक, तो कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, 2x + 3 × x रुपये, ये कितनी दी है, 90 रुपये दिए, तो इसको 90 के बराबर कर देंगे। अब ये x जब गुणा करेगा 2x में, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x जब 3 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x, 90 को इधर लाएंगे तो ये
-90 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, गुणे अचर पद कितना है, -90 है, तो ये गुणे लिख दिए -90। इनकी जब गुणा कराएंगे तो गुणा आएगी -180। अब -180 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर -180 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखते हैं 180 के फैक्टर करो, 180 2 से भाग कर दो तो 2 9 18, 0 बचा, 0 उतार लिए, 2 से 2 चक्कू 8, बचा कितना 1 हो गया, 10 2 पंचे 10, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, बचा कितना 1 हो गया, 15 3 पचे 15। ठीक, फिर इसके बाद देखिए 3 से काट दो, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, ये गुणा क्या गई 12 गई, और इधर 3 पचे 15, ये गुणा क्या गई 15 गई। ठीक, तो अगर 15 से हम 12 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और अगर 15 और -12 की गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा -180। लिखेंगे 2x² प्लस 3 की यहाँ पर क्या रख देंगे 15 - 12, 15 - 12। ठीक, इसके बाद x लिखा है, x लिख दिए, -90 बराबर 0। 2x² प्लस 15 में जब x गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 15x। इसके बाद -12 में जब x गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -12x, -90 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए, 2 ये पद अलग करेंगे और 2 ये पद अलग करेंगे। इसमें देखिए क्या कॉमन x है तो x कॉमन ले लिए, क्या बचा 2x बचा, प्लस x तो ये कॉमन निकल गया, क्या बचा 15 बचा, 15 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 12x है और लाना क्या यहाँ पर 2x लाना है, कैसा प्लस का, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए। ठीक, और अगर 6 कॉमन लेंगे तो जब 12 को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक, तो क्या कॉमन हो गया -6, तो 12 को जब 6 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और x लिखा है x लिख दिए। ठीक, -6 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और 90 को जब 6 से भाग करेंगे तो 15 आएगा बराबर 0। ठीक, अब देखिए 2x + 15 यहाँ भी है और 2x + 15 यहाँ भी है। ठीक, तो ये दोबारा कॉमन हो जाएगा। देखिए 2x + 15 ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा x बचा, यहाँ पर क्या बचा -6, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 6 बराबर 0। अब देखो 2x + 15 इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा -15, x बराबर -15, ये 2 देखिए इधर गुणा कर रहा है, ये कहाँ जाएगा 15 के बटे में आ जाएगा, तो एक x का मान मिल जाएगा -15/2। यहाँ पर देखिए x का मान कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये मान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या वो भी माइनस की नहीं हो सकती है और बर्तन का निर्माण लागत मूल्य ये भी माइनस का नहीं हो सकता है। ठीक, तो लिख देंगे x बराबर -15/2 संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, ये रफर का इसको मिटा दें। अब देखिए x - 6 को 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक, तो एक दिन में लिखेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर। ठीक, तो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी x माने हैं और x का मान कितना है 6 आया है, तो ये 6 हो गई। ठीक, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 हो गई, एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब लिखेंगे प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत मूल्य। ठीक, तो प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत मूल्य कितना है 2x + 3 है, तो लिखेंगे 2 × x का मान कितना 6 है, लिख दिए 6 + 3, तो 2 × 6 12 हो गया, प्लस 3 बराबर 15 रुपये, एक ये आंसर हो गया। ठीक, तो प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत मूल्य आ गया 15 रुपये, आप नोट कर लीजिए।